बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं नवेद जुबैरी और आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है और मेरा तकरीबन 2 वीक इसमें लगे हैं और हर साल की तरह पैसे भी खर्च किए हैं मैंने। दुनिया भर के आदद शुमार जमा किए हैं, दुनिया भर के ज्योतिषियों, आप बोल रहे हैं ज्योतिषियों से, और जो इल्म आदात जानते हैं न्यूमेरिकल, उन सबसे भी राय ली है और देखी भी है, रिसर्च भी की है, और कुछ हालात और वाकयात और जियोपॉलिटिकल हालात, पॉलिटिकल हालात को देखते हुए ये मैंने इसमें प्रेडिक्शन की है कि कैसा होगा 2026। इस प्रोग्राम के 3 हिस्से, पहला हिस्सा मैं अभी पेश कर रहा हूं जिसमें मैं आलमी तौर पे जो वो दुनिया के हालात होंगे मैं उस पर डिस्कस करूंगा, बाद में पाकिस्तान पे, फिर सियासी जमातों पे और चीजों पे भी है। तो पहला प्रोग्राम है कि आलमी हालात के तौर पे कुल मिला के कैसा होगा 2026। आलमी मंजरनामे में जब हम देख रहे हैं तो तकरीबन इस बात पे सभी मुत्तफिक है, किसी का वो नहीं है कि ये जो साल है सूरज का साल है और नंबर 1 है इसका आददी 1 और 9 बड़े जलाली नंबर होते हैं, कहते हैं एस्ट्रोलॉजिकल उसमें। तो ये साल जो है ये कहते हैं कि डिक्टेटर्स का भी साल होगा। जो डिक्टेटर्स जिन मुल्कों में हुकूमत कर रहे हैं या जहां जहां डिक्टेटर्स हैं उनके लिए ये साल बड़ा अच्छा होगा। बड़ा हैरानकुन बात है, लेकिन है जो है तो वो है। ये एक इल्म है, आप बिलीव करें, मैं बिलीव करूं नहीं करूं वो एक अलग बात है, लेकिन मैं वो चीज आपके सामने पेश कर रहा हूं जो कि दुनिया में की जाती है पेशेंगोइयां, और उसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो नहीं बिलीव करते, उनके लिए जस्ट एक प्रोग्राम को देखें, एंजॉय करें और बस भूल जाएं। लेकिन इसमें जो है प्रेडिक्शन है, अब वो वाली होनी, पहले तो ये हमारे मजहब में भी है ये सारी चीजें कि ऐसा होता था, ऐसा होता आया है, और इसमें कई बड़ी बहसें हैं, लेकिन ये वो इल्म है जिसके लिए जानने को मना किया गया है, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन ये इससे कोई शक नहीं है कि ऐसे प्रेडिक्शन करना माजी में भी होती रही है, फिरौन के ज़माने में भी होती रही है और अब तक हो रही हैं, तो ये होती है। लेकिन अब इतनी स्किल्स नहीं है लोगों में जैसे पहले होती रही। इसकी वजह है कि टाइम लिमिट नहीं वो कर पा रहे, क्योंकि वक्त जो है वो यही है, हमारी दुनिया में ही वक्त है ना, इसी 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 गैलेक्सी में है। आप अगर हमारी उससे बाहर निकल जाए, सूरज से ऊपर निकल जाए तो टाइम खत्म, तो टाइम नहीं है, लेकिन लिखा हुआ सब ऊपर ही है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा और जो कुछ हो चुका है सब। तो वो अब उसको टाइम को कैलकुलेट करने में इनसे हो जाती है मिस्टेक, लेकिन काफी चीजें फिर भी हो जाती हैं। अच्छा, तो आते हैं बैक टू टॉपिक। आलमी मंजरनामा ये बताता है कि ये साल सख्त जंगों का साल होगा। बड़े बड़े मुल्क छोटे छोटे मुल्कों को खा जाएंगे। अमेरिका, चाइना, रूस जंगों में मसरूफ हो जाएंगे और वो अपने इर्द गिर्द के छोटे मुल्कों को एक एक करके ले रही होंगी। दुनिया, अक़वाम मुत्तहिदा एक अज़्वे मुअत्तल हो से रह जाएगा और दुनिया में इस किस्म के किसी बहुत ताकतवर इदारे की बात की जाएगी। ये जंगे जो है इकोनॉमिकल बैलेंस भी दुनिया का जो है वो खराब कर देंगी। कुछ अमीर मुल्क बहुत अमीर हो जाएंगे, कुछ मुल्क जो कुदरती चीजों से माला माल है वो बहुत गरीब हो जाएंगे और उधर जो है दूसरी हुकूमतें मुसल्लत कर दी जाएंगी। अच्छा, पाकिस्तान की मिसाल बहुत अच्छा होगा, ये मैं अगले में एक प्रोग्राम में उसमें मैं करूंगा। पाकिस्तान भी बड़े बड़े काम करेगा, पाकिस्तान भी एक ताकतवर तरीन मुल्क बन के उभरेगा। और ज्यादा डिक्टेटरशिप में बात नहीं करना चाहता, समझ तो गए होंगे आप, लेकिन ये उनका साल है। खासतौर से अमरीकी सदर ट्रम्प जैसे कि डिक्टेटर की एक बहुत ही अच्छी मिसाल है, मैं और भी देना चाहता था, लेकिन ये इससे आप समझ जाएंगे। इस किस्म के लोग जो अकल कुल समझते हैं अपने आप को, जिनमें मैं बहुत होती है, वो कहते हैं जी मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, और बहुत ज्यादा ताकत उनको मिल जाती है। कहते हैं एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी करप्ट भी कर देती है, मगर बाद में कलेप्स भी कर देती है। ये बात मेरी याद रखिएगा। बहरहाल ताकतवर मुल्क जो है वो छोटे मुल्कों को खा जाएंगे, कई मुल्कों की हुकूमतें गिर जाएंगी, इनकलाब बर्पा होंगे। जैसे कि एक तो जैसे बांग्लादेश में हुआ, बड़ा अच्छा जैसे पॉजिटिव कि वहां करप्ट हुकूमत सालों साल से वही बैठे हुए थे, उनको उठा के बाहर फेंका। उधर हुआ
एक तो ऐसा होता है, एक होता है जैसे ईरान में करने की कोशिश की जा रही है, वो पेड है। आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि कई मुल्कों में ये हो जाएगा, इस्लामी मुल्क आपस में लड़ पड़ेंगे। ये एक बड़ी वो अजीब है। और पाकिस्तान साल के आखिर में जो जो दूसरा सूरज ग्रहण होगा, चांद ग्रहण होगा, उसके बाद क्या होगा, पाकिस्तान एक अहम रोल अदा करके ये जंगे खत्म करके एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। ये भी कहा जा रहा है कि ये साल जो है, इस साल में बड़े बड़े तख्त और बड़े बड़े ताकतवर ब्रिज जो है, जो सियासतदान है, हुक्मरान है, वो उड़ा दिए जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उनका नाम निशान नहीं रहेगा। वो बहुत बड़े बड़े सियासतदान जो है वो उसकी मेजोरिटी जो है वो गुम हो जाएगी ऐसी जगहों पे जहां मतलब लाइक सियासत का छोड़ देंगे, गोशानशी इख्तियार कर लेंगे। कुछ जो है जेल में जाएंगे, कुछ रेल में जाएंगे, कुछ अल्लाह के पास जाएंगे, जो भी है। बहरहाल वो तो अल्लाह की चीज है, अल्लाह को पता है। लेकिन 2026 जो है वो उन सियासतदानों के लिए, उन हुक्मरानों के लिए जो बहुत अरसे से हुकूमत करते आ रहे हैं खानदानी तौर पे, उनके लिए ये साल मुश्किल साबित होगा। ऐसे इशारे में मिल रहे हैं कि यूरोप में जंगों से परेशान हो जाएगा, यूरोप की इकोनॉमी बहुत तेजी से गिरेगी, जिसका का फायदा एशियन मुल्कों को होगा। लाइक मेरे ख्याल में पाकिस्तान, चाइना, क्योंकि इंडिया के हालात बहुत खराब होने जा रहे हैं, वो मैं एक आपको अपने सेकंड प्रोग्राम में बताऊंगा। तो अब दुनिया साल के आखिर में आलमी जंग के करीब करीब तक पहुंच जाएगी, लेकिन वो आलमी जंग इसलिए नहीं हो रही क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर, कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होनी, अब लास्ट वर्ल्ड वॉर होनी है जब भी होगी। वो कहते हैं कि और वो क़यामत से पहले क़यामत होगी, लाइक क़यामत सुगरा कि दुनिया का आधा हिस्सा दुनिया से खत्म हो जाएगा। ये सारी हदीसों में भी है, पेशेंगोइयां भी हैं बहुत बड़े बड़े लोगों की, और ऐसा होना तो है, एंड ऑफ टाइम तो होना है ना। तो उसकी तरफ हम एक बहुत तेजी से 2026 में बढ़ जाएंगे, और 2027 बड़ा इसमें अहम साल होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बहरहाल इस साल के आखिर में दुनिया एक बड़ी जंग अजीम के करीब करीब पहुंच जाएगी। वो होगा कि नहीं, वो फिर 2027 में पता लगेगा, लेकिन छोटी छोटी जंगें आलमी जंग की तरफ दुनिया को ले जाएंगी। दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से नाराज हो जाएगा। दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक तिहाई कह रहे हैं कि वो अमेरिका से नाराज हो जाएगा इस साल के आखिर तक। अमेरिका इस साल की शुरू में बहुत उलझ पाएगा, आखिर में मुश्किलात में आने की उम्मीद है। दुनिया में सैलाब, तूफान, जलजले की इस तरह की आफात बहुत होंगी, बहुत जानी और माली नुकसान होंगे। मौसम बहुत सख्त होगा, सर्दियों में सख्त सर्दी पड़ेगी। जी हाँ, सर्दियों में बड़ी सख्त सर्दी पड़ेगी, और गर्मियों में सारे रिकॉर्ड गर्मियों के टूट जाएंगे। और हैरिकॉन्स जो समुद्री तूफान होते हैं, उनका बहुत ज्यादा मुतवातिर तरीके से वो आएगा, जिससे कि काफी नुकसानात होंगे। तो ये है जी 2026 का एक आलमी मंजरनामा जो मैंने आपके सामने पेश किया। और इसमें अल्लाह आलम, जैसा कि पेशेंगोइयां हैं ऐसा हो, लेकिन ना हो तो बेहतर है, क्योंकि हम सब जो कुछ भी है अल्लाह की रजा से होगा। अगर इस्तग़फ़ार पढ़े और अपने गुनाहों की माफिया मांगे तो हम हो सकता है कि उससे महफूज है, लेकिन जो कुछ भी होना है वो तो होगा। और ये इल्म अदाद और ये जो प्रोफेसर कहते हैं, मेरे मेन सोर्स है, आपको पता है, मैंने पीछे में बताया कि बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी के एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, तो वो फिजिक्स के, लेकिन न्यूमरोलॉजिकल और उसके बड़े वो माहिर माने जाते हैं। नाम मैं नहीं बता सकता हूँ राइट्स की वजह से, उनके मेनली होते हैं, बाकी की भी मैं कड़ियां मिला के कुड़कुड़ा के मिला के कुड़कुड़ा के आपके सामने पेश करता हूं। और ये वो आलमी हालात का मंजरनामा का मैंने खाका पेश किया है, ज्यादा तफसील से इसलिए नहीं किया हूं कि अगर तफसील से जाएंगे तो टाइम बहुत होगा और फिर आपको भी मजा नहीं आएगा और मुझे भी मजा नहीं आएगा। हम अगले प्रोग्राम में स्पेसिफिकली बात करेंगे अपने उन मुल्कों से जिनके हमारा ज्यादा रास्ता पड़ता है, जैसे कि हमारा मुल्क पाकिस्तान, ये इनके लिए 2026 कैसा होगा ये मैं अपने अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। अगला जो वर्ल्ड कप आ रहा है T20, वो वैसे भी 50-50 है, इसमें खेलों की बहुत सारे प्रोग्राम खेलों के मुतासर होने की बात है। तो खेलों में कैसा रहेगा पाकिस्तान, और पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की कैसी रहेगी, पीपल्स पार्टी के लिए कैसा साल होगा, नून लीग के साथ क्या होगा इस साल, MKM कहाँ जाके बैठेगी, खास तौर से इमरान खान
اور الताफ हुसैन के बारे में भी हम आपको बताएंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तो जब तक देखते हैं नाज़रीन, और मेरे प्रोग्राम आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट दें किसी बात पे। अगर आप मेरे से एग्री नहीं है तो ओके, वेलकम, बहुत अच्छी बात है। तो ज़रूर उस पर तनकीद करें और तहजीब के दायरे में करें, क्योंकि जब आप लिखते हैं कि बोलते हैं और आपके कमेंट्स होते हैं, वो आपके ख़ानदान का और आपकी अपब्रिंगिंग का, आपकी तरबियत का पता बताती हैं मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।